पाकिस्तान में कम होता शादी का रुझान, तलाक की बढ़ती शरह और अज़दवाजी रिश्ते की तनज़्ज़ुली के असबाब और अदराक। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नर्मस। पाकिस्तानी माशरे में जहाँ रिवायात, मज़हब और ख़ानदानी इक़दार को बुनियादी अहमियत हासिल है, वहीं आज एक खामोश मगर गहरी तब्दीली रोनुमा हो रही है। शादी का कम होता रुझान, तलाक की बढ़ती शरह और अज़दवाजी रिश्ते की साख में तनज़्ज़ुली। ये रुझान न सिर्फ शहरी नौजवानों तक महदूद है, बल्कि देही माशरे में भी आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज हो रहा है। वैसे तो तलाक और ख़ानदानी निज़ाम की कमज़ोरी एक मल्टी डायमेंशनल मसला है, जिस पर कई ज़ावियों से बात की जा सकती है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ 3 बुनियादी पहलुओं का जायज़ा लेंगे। पहला पहलू, मगरब में वेलफेयर रियासत के किरदार और 1970 की दहाई से शुरू होने वाली नो फॉल्ट डाइवोर्स जैसे कवानीन के नफाज के बाद ख़ानदानी निज़ाम की तनज़्ज़ुली और तलाक की बढ़ती हुई शरह, इसकी वजूहात और माशरती असरात क्या हैं। दूसरा पहलू, औरत की माशरी खुद मुख्तारी, मुलाजमत, तालीम और माली आज़ादी के बाद शादी के रिश्ते पर क्या असरात हुए। क्या शादी अब एक ज़रूरत नहीं रही? क्या औरत के खुद मुख्तार होने से ख़ानदान बिखर रहा है? तीसरा पहलू, बदलते वक्त के साथ मर्द के रवायती रवैये और किरदार में तब्दीली ना लाना और इसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाज़ात, नाहमवारी और ताल्लुकात में सदमहरी के ख़ानदानी निज़ाम पर क्या असरात हैं। इंसानी तारीख़ को 5 अहम माशी और तमद्दनी एडवार में तकसीम किया जाता है: शिकारी दौर, ज़रई दौर, सनती दौर, मालूमाती दौर और जदीद तकनीकी दौर। शिकार के दौर में ख़ानदान का कोई मुस्तकिल ढांचा नहीं था। इंसान जंगलों में रहता था, जहाँ ना घर थे न शादी के बंधन, सब मिलकर शिकार करते और बच्चे सबके होते। फिर ज़रई दौर आया, ज़मीन बनी, घर बसे और शादी विरासत के लिए ज़रूरी हो गई। सनती दौर में मर्द फैक्ट्री गया, औरत घर में मुकीम हुई, ख़ानदान छोटा हो गया। मालूमाती दौर में मर्द के साथ साथ औरत ने भी तालीम पाई, दफ्तर पहुंची और बराबरी की ख्वाहां हुई, मगर तलाक भी बढ़ी। अब तकनीकी दौर है, जहां स्क्रीन पर रिश्ते बनते और टूटते हैं। ख़ानदान का मफहूम बदल रहा है और शादी एक ऑप्शन बन चुकी है, ज़रूरत नहीं। मामले की संगीनी पर बात करने से पहले कुछ अदाद शुमार देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान में गैर शादीशुदा अफराद का तनासुब। पाकिस्तान के 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें 15 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद में शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद की शरह कुछ यूँ है: शादीशुदा अफराद 65.97%, गैर शादीशुदा अफराद 29.75%, बेवा और रनवा अफराद 3.78%, तलाक याफ्ता 0.35% और इलादा रहने वाले 0.15%। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक ख़वातीन में शादी की शरह मर्दों के मुकाबले में 12% ज़्यादा है। शहरी इलाकों में 75% अफराद शादीशुदा हैं, जबकि देही इलाकों में ये शरह 83% है। उम्र के लिहाज से शादी की शरह कुछ यूँ है: 30 साल या इससे कम उम्र के अफराद में 56% शादीशुदा और 44% गैर शादीशुदा हैं। 30 से 50 साल के दरमियान 91% शादीशुदा और 9% गैर शादीशुदा हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में 96% शादीशुदा और 4% गैर शादीशुदा हैं। सूबावार गैर शादीशुदा अफराद की तादाद कुछ यूँ है: 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 36 लाख, सिंध में 95,86,000, खैबर पख्तूनख्वा में 66 लाख 72,000, बलोचिस्तान में 21 लाख 81,000 और इस्लामाबाद में 4 लाख 86,000। अब बात करेंगे तलाक की शरह पर। पाकिस्तान में तलाक की शरह में हालिया बरसों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ सरकारी और अदालती एदाद शुमार से होती है। पाकिस्तान के वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में मुल्क भर में तलाक की शरह में 35% इजाफा हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में 15 साल और इससे ज़ायद उम्र के 3.2 मिलियन अफराद में से तकरीबन 1,35,000 अफराद तलाक याफ्ता या इलादा रह रहे हैं। पंजाब के 36 अजला में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान तलाक की शरह में तकरीबन 35% इजाफा हुआ है, जिसमें लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर है और दूसरे नंबर पर रावलपिंडी है।
खैबर पख्तूनख्वा में 2021 के दौरान फैमिली कोर्ट्स में 21,572 केसेस दर्ज हुए, जबकि 2022 में खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद ख़वातीन ने तलाक के लिए दरख्वास्तें दायर की, जिनमें से 10,000 से ज़ायद को अदालतों ने खुला की डिग्रियां जारी की। कोयटा वाइस के मुताबिक बलोचिस्तान में 2024 के दौरान कोयटा की फैमिली कोर्ट्स में 1,000 से ज़ायद तलाक और खुला के केसेस दायर किए गए, जो 2023 के मुकाबले में 30% इजाफा जाहिर करते हैं। इसके अलावा कुछ अदाद-ओ-शुमार ख़वातीन की माशी खुदमुख्तारी पर। पाकिस्तान में ख़वातीन की लेबर फोर्स में शमूलियत की शरह में 2000 से 2024 के दरमियान बतदरीज इजाफा हुआ। 2000 में ये 16% थी, इस वक्त ये 24% है। ताहम ये शरह अब भी आलमी और इलाकाई औसत से काफ़ी कम है। आलमी औसत 51%, जबकि जनूबी एशिया की औसत 25.6% है। अब वापस आते हैं आज के मुकदमे की जानिब और शुरू में बयान किए गए 3 पहलुओं के असरात पर बात करते हैं। पहला पहलू, गुज़िश्ता निस्फ सदी में मगरिब में ख़ानदानी निज़ाम शदीद तनज़ली का शिकार हुआ। माजी में औरत माशी तौर पर शोहर पर इन्हिसार करती थी। तलाक का मतलब फाका, बच्चों की भूख और समाजी तन्हाई था, इसीलिए वो जुल्म भी बर्दाश्त करती थी। फिर आई वेलफेयर स्टेट, जिसने कहा शोर ना हो तब भी हम तुम्हें घर, वजीफ़ा और बच्चों का खर्च देंगे। साथ ही नो फॉल्ट डाइवोर्स का कानून आया, जिसमें तलाक के लिए किसी इल्ज़ाम या कसूर को साबित करने की ज़रूरत ना रही। औरत ने आज़ादी पाई, मगर ख़ानदान बिखरने लगे। सिंगल माओं और बूढ़े वालिदैन की जिम्मेदारी अब रियासत पर आ गई। लेकिन ख़ानदानी निज़ाम की तबाही सिर्फ रियासती सहारा और कानूनी तब्दीलियों तक महदूद नहीं रही। इनफरादियत पसंदी ने इज्तिमाई ज़िंदगी को कमज़ोर किया, जिनसी आज़ादी ने शादी को गैर ज़रूरी बना दिया और सोशल मीडिया ने वक्ती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। मज़हब से दूरी ने शादी को मुक़द्दस बंधन से महज एक कानूनी मुआहिदा बना दिया। अदालतों का झुकाव औरत की तरफ हुआ, मर्द पीछे हटने लगा। माशी दबाव, वक्ती कमी और जिम्मेदारियों का बोझ भी रिश्तों में दरारें डालने लगा। यूँ शादी अब कुर्बानी नहीं, एक बोझ समझी जाती है और ख़ानदान एक कमज़ोर इकाई बन चुका है। दूसरा पहलू, जब औरत ने कलम थामा, मुलाजमत की और अपनी कमाई से चूल्हा जलाया, तो ख़ानदानी निज़ाम में खामोश इनकलाब आया। अब वो सिर्फ नान नफ़के की मोहताज नहीं रही, बल्कि मर्द के शाना बशाना चलने वाली शरीके हयात बनी। बच्चों की तालीम से घर के फैसलों तक औरत का किरदार महज खामोश तमाशाई नहीं, बल्कि फ़ाल मामार बन चुका है। ख़ानदान अब सिर्फ मर्द की आमदनी पर नहीं चलता, बल्कि दोनों का इश्तराक इसे मजबूत बनाता है। मगर इसी खुद मुख्तारी ने शादी को इख्तियारी रिश्ता बना दिया। अगर ताल्लुक़ में इज़्ज़त या बराबरी ना हो तो औरत अलहदगी को तरजीह देती है। यूँ ताकतवर औरत ख़ानदान को सहारा भी दे रही है और चैलेंज भी। तीसरा पहलू, निस्फ सदी होने को है, औरत तो घर से बाहर निकल गई, मगर मर्द घर में दाखिल नहीं हो पा रहा और ये खलीज बढ़ती जा रही है। मतलब जदीद दौर में औरत ने तरक्की की, तालीम हासिल की, नौकरी की और घर से बाहर निकलकर माशरे का फ़ाल हिस्सा बनी। लेकिन मसला ये है कि मर्द इस तब्दीली के साथ ख़ुद को हम आहंग ना कर सका। वो अब भी ख़ुद को सिर्फ कमाने वाला समझता है, घर को औरत की जिम्मेदारी तस्वर करता है। यूँ औरत दोहरी मेहनत कर रही है, बाहर भी और घर में भी, जबकि मर्द घरेलू ज़िंदगी में फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रहा। यही अदम तवाज़ुन ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है। जब तक मर्द घर में दाखिल नहीं होगा, साथ निभाने का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आखिर इन 3 पहलुओं का आपस में तालमेल क्या है और हम अखज़ क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि ख़ानदान ज़रूरी है, इसको बचाना है, क्योंकि ख़ानदान वो अव्वलीन सहारा होता है जो ज़हनी दबाव और मुश्किलात में फ़र्द को मजबूती देता है। जब ख़ानदान कमज़ोर हो, रिश्ते टूट फूट का शिकार हों या जज्बाती ताउन ना मिले, तो फ़र्द तन्हाई और मायूसी का शिकार होता है। मादियत के बढ़ते रुझान में लोग सिर्फ मादी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं और नफसाती मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे ज़हनी दबाव बढ़ता है। कमज़ोर ख़ानदान में ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है, जो ख़ुदकुशी के रुझान को बढ़ा देती है। मजबूत ख़ानदान ज़हनी सुकून और उम्मीद की चाबी है और माशरे को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न रखती है। बसूरत दीगर, माशरे को कमज़ोर ख़ानदान कमज़ोर अफराद देंगे, जो कौमी और रियासती तनज़ली का सबब बन सकता है। दूसरा नुक्ता यह है कि बज़ाहिर औरत की माशी खुद मुख्तारी इज़्दिवाजी रिश्ते की तनज़ली की वजह बनी, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि क्या इज़्दिवाजी रिश्ता औरत की माशी इस्तेहसाल पर कायम था
और माशी मजबूरी इसको कायम करने की सबसे बड़ी वजह थी? बदकिस्मती से ऐसा ही है। अब दो सूरतें हैं, या तो औरत को माशी मजबूर ही रखा जाए और या फिर मर्द के किरदार का असर नो जायज़ा लिया जाए और इसको बेहतर किया जाए। इंसानी हकूक़ और माशरती बेहतरी के लिए मर्द और ख़वातीन की माशी बराबरी के साथ साथ घरेलू बराबरी ही वाहिद हल है। आखिरी नुक्ता, हमने मगरिब के ख़ानदानी निज़ाम की बात क्यों की? क्या इसके हमारे माशरे पर असरात हो रहे हैं? इसका जिक्र इसलिए किया गया कि हम असल कहानी को समझ सकें कि हुआ क्या, और जदीद दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल का इदराक करते हुए मुस्बत अंदाज में ख़ुद को तब्दील करें ताकि नुकसान से बच सकें। मगरिब में मर्द के किरदार को रियासत ने अपना लिया और वो किरदार था कफ़ालत और तहफ़्फ़ुज़ का। रियासत ना सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़ों की भी वारिस बन गई। अब शादी में मजबूरी का अंसर ख़त्म हो गया, माशी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। अब हम अगर अपने माशरे की बात करें तो ये तब्दीली मशरक़ी माशरे के दरवाजे पर खड़ी है। मर्द का वही किरदार बहाल करना तो अब काफ़ी मुश्किल है। हाँ, मर्द अगर ख़ुद को नई जिम्मेदारियों से हम आहंग करता है और औरत अपनी माशी आज़ादी को आने वाली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मस्बत इस्तेमाल करती है तो ख़ानदान का इदारा मज़ीद मजबूत हो सकता है। शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों और एक पूरे माशरे का ताल्लुक़ है। अज़दवाजी रिश्ते की तनज़्ज़ुली सिर्फ इनफरादी मसला नहीं बल्कि कौमी सतह का चैलेंज है। अगर बर वक्त इसका इदराक ना किया गया तो ख़ानदानी निज़ाम कमज़ोर, नस्लें गैर मुतवाज़न और माशरती ढांचा बिखर जाएगा। एक इज्तिमाई कौमी कोशिश ही इस रुझान का तदारुक कर सकती है। नाज़रीन, आपके ख्याल में हम शादी को बतौर समाजी इदारा कैसे बचा सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए सोच का दरवाज़ा बन सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।